हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है। जैसे कि जो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें हम पहले सबसे पहले अभी हमने देखा था इकोनॉमिक्स के बारे में। कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के कुछ अर्थशास्त्रियों की हमने परिभाषा भी देखी है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उपयोगिता क्या होती है। आज हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर की क्या फीचर्स होते हैं और हम कैसे देखते हैं कंज्यूमर क्या क्या डिसीजंस लेता है। आज ये बात करेंगे उपभोक्ता कौन है। हम एक सिंपल सी बात करें तो हम सभी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब हुआ वस्तुओं का उपभोग करना, प्रयोग करना। जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं बाज़ार से उसका हम क्या करते हैं। तो उपभोक्ता कौन हुआ? उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो बाज़ार से वस्तुओं को खरीदता है और उन वस्तुओं को खरीदने के बाद उपभोग भी करता है। अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं का खरीदता है और ख़रीदने के बाद वो उसको आगे फिर विक्रय करता है, सेल कर देता है, तो वो उन वस्तुओं का उपभोक्ता नहीं हुआ। वो तो विक्रेता है, वो उसको भोग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खरीद के दोबारा आगे बेच देता है आगे। तो जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं, चाहे वो घरेलू वस्तुएं हो, चाहे वो हमारी पर्सनल की वस्तुएं हो, कोई भी वस्तुएं हो, अगर हम उस वस्तुओं का खुद प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या हैं? उपभोक्ता। चलिए हम आगे बात करते हैं, उपभोक्ता के दायित्व की बात करते हैं कि उससे क्या क्या दायित्व उसके पास हैं, राइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक उपभोक्ता को ऐसे क्या दायित्व, क्या राइट्स दिए जाएं जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम बाज़ारों में जब कुछ कई वस्तुओं को क्रय करते हैं तो कई बार हमारे साथ ऐसा कुछ फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं कि जिससे कि हम हमारा काफ़ी पैसा उसमें बेकार और बर्बाद हो जाता है। तो हम सरकार ने, हमारे देश की जो सरकार है उसने बहुत सारे ऐसे हमारे दायित्व या हमको राइट्स दे रखे हैं जिनके बल पर हम हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें हमें खुद भी अवेयर रहनी चाहिए जिससे कि हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो सके। तो वो दायित्व कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें है स्वयं सहायता का दायित्व। स्वयं सहायता का दायित्व से क्या मतलब हुआ कि जो उपभोक्ता है उसको जो भी वस्तुएं वो खरीदता है उसके लिए उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से वो विक्रेता पर ही निर्भर हो। हम जब भी कभी कोई वस्तु खरीदें तो इसके लिए ज़रूरी है हम पहले से ही सारी सूचनाएं उस वस्तु के बारे में एकत्रित करें और जानें कि वो वस्तु क्या है, कैसी है, या दूसरे जो व्यक्ति हैं वो उस वस्तु को प्रयोग कर रहे हैं तो उस वस्तु में जो कार्य हैं वो कैसे हैं, वो या वस्तु की जो भी क्वालिटी है वो उसके अनुसार उसका जो मूल्य है वो सही है या ज़्यादा तो नहीं है। तो सारी बातें हम पहले से ही खुद उसको अवेयर रहें। क्योंकि जब आप वस्तु खरीदते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो विक्रेता तो अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताता है और ये बताने की कोशिश करता है कि ये वस्तु आपके लिए कितनी ज़रूरी है और इसका जो मूल्य है वो दूसरी वस्तुओं से काफ़ी कम भी है। तो आप अवेयर नहीं होंगे तो कई बार क्या होगा कि आपको धोखा दिया जा सकता है बाज़ार में। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब कुछ, हमने कोई वस्तु पसंद की और सीधे सीधे जाके हमने विक्रेता से बात की और उसने जो जो बताया हम विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्वयं सहायता का दायित्व समझना चाहिए, हमें अपनी सहायता खुद करनी चाहिए। बाज़ार में जब भी हम जाएं वस्तुओं के बारे में जो भी सूचनाएं हैं वो पहले से एकत्रित करें, लोगों से बात करें, पूछें, या जो लोगों ने उसका प्रयोग कर लिया है उनसे बात करें। तो ये एक हमारा दायित्व बनता है। हम इसके लिए बाद में किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते कि आपने हमें गलत वस्तु दी है या हमसे आपने ज़्यादा मूल्य लिया हुआ इस वस्तु का। उसके बाद जो दूसरा दायित्व हमारा बनता है होता है लेन देन का प्रमाण। लेन देन का प्रमाण से मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम जब भी कोई बाज़ार में कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमने उनको जो भी प्राइस दिया, उस वस्तु का मूल्य दिया और उन्होंने वो वस्तु हमें दी, ठीक है। लेकिन आज जैसे जानते हैं कोई भी वस्तु खरीदते और बेचते समय कुछ ना कुछ जो रिसिप्ट्स होती हैं वो हमको रखनी चाहिए फ्यूचर में कभी भी। क्योंकि कोई भी जो विक्रेता अगर इस बात से मुकरता है कि ये वस्तु मैंने नहीं बेची तो आपके पास कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए जिससे कि अगर कभी आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा या फ्रॉड हो तो उस रिसीप्ट से, जिसमें कि वो विक्रेता का नाम और उसकी जो भी दुकान है उसके बारे में लिखा होगा, तो उससे आप कभी भी फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए अपना दावा
प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये वस्तु मैंने इस व्यक्ति से खरीदी थी और इसमें ये कमी है, मेरे साथ ये धोखा हुआ है। तो लेन देन का जो भी प्रमाण होता है, जो भी आपको रिसिप्ट्स होती हैं, वो खरीदते समय आपको हमेशा और आगे भी रखनी चाहिए और ख़रीदते समय तो ज़रूर ही मांगनी चाहिए विक्रेता से। उसके बाद उचित दावा। उचित दावा से मतलब क्या है, ये भी एक उपभोक्ता का दायित्व है कि कभी कभी कंज्यूमर क्या करते हैं कि किसी वस्तु को खरीदने के बाद अगर उस वस्तु में कभी भी कोई कमी निकलती है, किसी तरह का कोई धोखा होता है, तो हमें कोर्ट में जाके एक उचित दावा प्रस्तुत करना होता है। ये नहीं कि हम वो वस्तु कम मूल्य की थी तो हम वहाँ जाके अधिक मूल्य बताएं उसका, तो ये गलत है, ये अनुचित दावा होता है। उचित दावा से मतलब ये है वस्तु का जो भी मूल्य था, वस्तु की जो भी उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन थे, हमें उसी को ध्यान में रखते हुए अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए कोर्ट में, जिससे कि हम आगे चल के अगर किसी भी तरह का कोई विक्रेता की तरफ से कोई भी दावा प्रस्तुत किया जाए या कोई प्रमाण दिया जाए, तो फिर आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो उचित दावा से मतलब क्या है कि हमें जो भी वस्तुएं हमने खरीदी हैं, हमारे पास जो भी उसके प्रमाण हैं, उन प्रमाण को लेते हुए एक उचित दावा प्रस्तुत करना होता है। किसी भी तरह का कोई भी अनुचित बात नहीं करनी है कि वस्तु हमने ली कम पैसों में थी और उसका ज़्यादा का दावा हम करने लगे। फिर अगला है उत्पाद अथवा सेवाओं का उचित उपयोग। कई बार उपभोक्ता क्या करते हैं कि कोई वस्तु जब खरीदते हैं तो उस वस्तु का जो भी गारंटी पीरियड होता है, तो उन्हें लगता है कि हम इस गारंटी पीरियड में हम उस वस्तु को जैसे चाहे उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये वस्तु अगर ख़राब भी हो जाएगी तो हम एक विक्रेता से उसको गारंटी के द्वारा उस वस्तु को रिप्लेस कर सकते हैं या उसको फ्री में उसको रिपेयर करा सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई गारंटी का पीरियड दिया हुआ है तो उस पीरियड के दौरान आप वस्तु का एक अनुचित प्रयोग करना शुरू कर दें। वो वस्तु आपने धन देकर पैसे देकर खरीदी है तो उसका प्रयोग उतने ही अच्छी तरीके से करना है जितने की गारंटी पीरियड के बाद हम करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमें गारंटी पीरियड 1 साल का दिया हुआ तो 1 साल के अंदर हम उसको बहुत ज़्यादा एक अनुचित तरीके से उसका प्रयोग करें और ये सोच के रखें कि अगर ये वस्तु में कोई कमी होती है तो हम विक्रेता को जाकर दे देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे या इसको हम रिपेयर करा लेंगे।